Hello students. Now today's topic is e-business and outsourcing of services. e-business इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस और आउटसोर्सिंग ऑफ बिजनेस के बारे में जो ये सारा ही चैप्टर है। e-business and outsourcing of services help a lot in the development of modern business. मतलब कि आधुनिक व्यापार में जो है e-business और आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज जो है बहुत सारी हेल्प जो है वो करता है। इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स, मीनिंग ऑफ ई बिजनेस, स्कोप ऑफ ई बिजनेस, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड ई बिजनेस, बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स और ई कॉमर्स, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर ई बिजनेस एंड कॉमर्स, कंसेप्ट ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, BPO, nature of outsourcing of business, need of outsourcing of business, scope and types of outsourcing of business या services, meaning and features of KPO, knowledge process, automated teller machine और smart car। तो ये सारी चीजें जो है इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल e-business, what is the meaning of e-business? तो it refers to conducting all the industrial and commercial activities through computer or network or internet। मतलब ऐसा बिजनेस जो कि कंडक्ट इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज को कंडक्ट कराता है इसके थ्रू इंटरनेट के थ्रू। इन दिस एज ऑफ इंटरनेट की आजकल की मतलब जो भी चला हुआ इंटरनेट का, द वर्ल्ड कॉमर्स हैज एक्चुअली स्टार्टेड लिंकिंग इटसेल्फ विद इट। मतलब कॉमर्स जो है वो इंटरनेट से ही रिलेटेड है। This has brought a new concept of commerce called e-commerce। इसके थ्रू इंटरनेट के साथ जब कॉमर्स या बिजनेस जुड़ जाता है तो एक नई जो टर्म आ गई हमारी वो आ गई ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई-बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। Now we are capable of reaching the user of internet all over the world simply by the opening a shop on the internet। मतलब कि सारे ही संसार से हम जुड़ सकते हैं इसके थ्रू एक अपनी शॉप ओपन करके, किसमें? इंटरनेट। The internet users can order for the goods, receive their deliveries and make their payments while sitting at their home। मतलब लोग जो है आजकल इंटरनेट की दुनिया में एक ही रूम में बैठ के गुड्स को या प्रोडक्ट्स को ऑर्डर भी कर सकते हैं, उनको रिसीव भी कर सकते हैं और उनकी पेमेंट्स भी वहीं से एक जगह पर बैठे बैठे वो हो सकते हैं। It is however important to understand it as to how the delivery of goods and making payment is possible on the internet। मतलब ये कैसे संभव है इंटरनेट में गुड्स को भी रिसीव कर लेना, उनकी पेमेंट्स भी कर देना, उनके ऑर्डर्स भी करना इंटरनेट के थ्रू। तो कैसे संभव है ये? इस तरह से इसको बताया गया है कि इस तरह से जो चीजें हैं ये पॉसिबल है। नंबर 1 है इसकी डिलीवरी। From the point of view of delivery के point of view से goods can be two types। goods जो होती है हमारी दो तरह की होती है। Under this category we can include the goods which can be immediately delivered the computer itself। कुछ ऐसी वस्तु होती है जो कंप्यूटर जो है itself मतलब अपने आप से ही चीजों को डिलीवर कर देता है, वस्तुओं को डिलीवर कर देता है। They include कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो इसमें कौन सी ऐसी चीजें आती हैं? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एयर टिकट्स, होटल बुकिंग, CD, इंफॉर्मेशन, ओल्ड न्यूज़पेपर्स और अदर पब्लिकेशंस एक्सेट्रा। तो ये जो सारी चीजें सॉफ्टवेयर के रूप में है, तो ये सारी चीजें कंप्यूटर से ही हम लोग सेल भी कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन। तो इन चीजों को हम क्या बोलते हैं? ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट कैटेगरी में आता है, नेक्स्ट कैटेगरी वी कैन इंक्लूड गुड्स हुज डिलीवरी कैन नॉट बी इमीडिएटली टेकन फ्रॉम द कंप्यूटर। तो कि कंप्यूटर से इसकी डिलीवरी को नहीं लिया जा सकता। फॉर एग्जांपल इफ वी वांट टू परचेज अ कार, वी कैन गेट एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट द कार एंड सर्विसेज कनेक्टेड विद इट। हम लोग अगर कार लेना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जो है, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन जो हम लोग इंटरनेट से ले सकते हैं, उसके क्वालिटीज को देख सकते हैं। लेकिन वी कैन प्लेस एन ऑर्डर ऑन द इंटरनेट आल्सो। हम ऑर्डर भी कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, गेटिंग द इंफॉर्मेशन, बल्कि इंफॉर्मेशन जो आपकी वो कंफर्म भी हो जाएगी वहां पे। बट द डिलीवरी ऑफ द कार इज नॉट पॉसिबल ऑन द इंटरनेट। लेकिन जो कार की डिलीवरी है वो इंटरनेट पे पॉसिबल नहीं है।
द डीलर विल ब्रिंग द कार टू योर रेजिडेंस आफ्टर सम टाइम। जो डीलर है, ठीक है, वो आपके होम या आपके घर तक जो है कार को लेके आएगा आफ्टर सम टाइम। इट इज कॉल्ड फिजिकली डिलीवरी ऑफ द ऑर्डर। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकली डिलीवरी ऑफ द ऑर्डर। मतलब कि वो जो ऑर्डर है आपका, जो भी वस्तु आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। नेक्स्ट है पेमेंट मैकेनिज्म। तो इसकी पेमेंट कैसे होती है? पेमेंट कैन आल्सो बी मेड थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट। पेमेंट जो है वो भी इंटरनेट के थ्रू ही की जा सकती है। बायर कैन मेक द पेमेंट बाय गिविंग द नंबर ऑफ द क्रेडिट कार्ड इशूड बाय द बैंक। बायर जो है वो पेमेंट कैसे कर सकता है? क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो कि क्रेडिट कार्ड कहां से इशू होता है? बैंक से, ठीक है। along his order, उसके ऑर्डर के साथ क्रेडिट कार्ड को मतलब नंबर दे सकते, कार्ड को शो करके अपना नंबर शो करके वो पेमेंट कर सकता है। दिस सिस्टम ऑफ पेमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो इस तरह से जो अगर आप फंड की ट्रांसफर करते हैं, पेमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एग्जाम्पल ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, अ पॉपुलर कंपनी नेटकैप सिचुएटेड इन स्नेवेल California, which prepares internet software, gets order from every and corner of the world on its computer as its head office। ठीक है, अपने हेड ऑफिस में जो भी कैलिफोर्निया की कोई कंपनी है, अपनी प्रोडक्ट्स का ऑर्डर लेती है वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर से। These orders keep on the storage every minute। मतलब ये जो ऑर्डर्स है हर एक मिनट में चेंज होते रहते हैं ना। बायर्स their credit cards numbers along with their orders। buyers क्या करते हैं, वो अपना क्रेडिट कार्ड जो है नंबर सेंड करते हैं अपने ऑर्डर्स के साथ। The company makes the delivery of software from its office in an electronic manner and also receive। तो कंपनी क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक मैनर से ही अपने जो ऑर्डर सॉफ्टवेयर है उनको भेजती है, और जो लोग जिन्होंने पेमेंट करी है वो उसको रिसीव भी कर लेते हैं। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑफ डीलिंग इन ऑल द कमर्शियल एक्टिविटीज। मतलब कि ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ऑफ डीलिंग इन ऑल द कमर्शियल एक्टिविटीज। सारी ही कमर्शियल एक्टिविटीज को ये डील करता है, विच कैन बी डन थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट। और ये भी जो ये एक्टिविटीज होती है कैसे होती है, कौन सी मीडियम से होती है? मीडियम ऑफ इंटरनेट। These commercial activities include receiving information about the goods, placing an order, receiving delivery, making payment, etc. तो ये जो एक्टिविटीज है इसमें क्या क्या इंक्लूड है? रिसीविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स, गुड्स के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो, प्लेसिंग ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस करना है, रिसीविंग डिलीवरी, डिलीवरी को रिसीव करना है, और मेकिंग पेमेंट, पेमेंट भी वहीं से देनी है। अंडर द इंफॉर्मेशन, दिस इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज पॉसिबल। तो इसके द्वारा जो है आपको इंफॉर्मेशन भी मिलेगी और सर्विस भी इसके द्वारा जो पॉसिबल है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस का क्या मीनिंग है? बिजनेस इज अ ब्रॉड बेस्ड टर्म, बहुत बड़ी, मतलब ब्रॉड बेस्ड, बहुत फैली हुई टर्म है। एंड इंडस्ट्री एंड कॉमर्स आर इट्स हेल्पर। मतलब इंडस्ट्री और कॉमर्स जो है बिजनेस का एक इसका सब्स्टिट्यूट है। इंडस्ट्री इंक्लूड्स सम प्रोडक्शन एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। इंडस्ट्री के अंदर क्या इंक्लूड होता है? प्रोडक्शन, जो आपका माल तैयार होता है, प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स का, और रिलेटेड और उससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी होती है, तो वो सारी एक्टिविटीज कहाँ पे होती है? इंडस्ट्री में। कॉमर्स इंक्लूड्स ट्रेड एंड इट्स ऑक्सिलरीज। कॉमर्स में क्या आएगा? ट्रेड, व्यापार और उसके सहायक वस्तु, ठीक है। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग। ट्रेड मीन्स व्यापार करता है, वस्तु खरीदना और बेचना। इन शॉर्ट, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स कंबाइन टू मेक बिजनेस इन इंडस्ट्री। मतलब शॉर्ट में या कंक्लूजन में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इंडस्ट्री और कॉमर्स जो है वो बिजनेस को बनाते हैं। इन दिस कंटेक्स्ट, e-business means conducting of industrial and commercial activities through computer network। इसके संबंध में क्या है? ई-बिजनेस मीन्स कंडक्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल कमर्शियल एक्टिविटी, जो भी इंडस्ट्रियल औद्योगिक गतिविधियां और वाणिज्यिक गतिविधियां जो होती हैं वो कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा ही होती है, दैट इज इंटरनेट। नेक्स्ट है ई-कॉमर्स वर्सेस ई-बिजनेस। मतलब कि ई-कॉमर्स में और ई-बिजनेस में क्या फर्क है? Since commerce is a part of business, commerce क्या है? बिजनेस का एक पार्ट है। It can be safely stated that the scope of
ऑफ ई बिजनेस इज वाइडर देन दैट द ई कॉमर्स, जो ई बिजनेस है वो ई कॉमर्स से ज्यादा वास्ट है। Besides the e-commerce, e-business includes industry-related activities such production, inventory management, product development, accounting और finance। सारी ही एक्टिविटी जो है वो सारी ही e-business में आती है। क्या क्या आएगा इसमें? मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बाइंग एंड सेलिंग थ्रू इंटरनेट इज कॉल्ड ई-कॉमर्स। अगर हम लोग इन्हीं चीजों को इंटरनेट के थ्रू बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो हमारा वो टर्म क्या कहलाती है? हमारी ई कॉमर्स। नेक्स्ट है हमारा स्कोप ऑफ ई बिजनेस। इसके क्या क्या क्षेत्र हैं? ठीक है, ई बिजनेस के द स्कोप ऑफ ई बिजनेस कैन बी अंडरस्टूड बाय द व्यू पॉइंट ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस। मतलब कि ई बिजनेस को हम लोग कौन कौन सी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व है उसके थ्रू इसको हम लोग समझ सकते हैं। The following parties are included in the scope of e-business। ये जो पार्टीज हैं ये सारी ही ई-बिजनेस में इंक्लूडेड होती हैं। फर्स्ट वन है आपका B2B कॉमर्स। B2B कॉमर्स मतलब बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। उसमें क्या आएगा आपका? B2B कॉमर्स इज दैट बिजनेस activity in which two firms or two business units make electronic transactions। इसमें क्या होता है? दो फर्म्स और टू बिजनेस यूनिट्स में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को करते हैं। फॉर एग्जांपल वन कैन बी अ प्रोड्यूसर फर्म एंड अदर अ रॉ मटेरियल सप्लायर फर्म। दो फर्म्स हैं, एक मतलब प्रोडक्शन करती है और दूसरी जो फर्म है वो रॉ मटेरियल जो वो सप्लाई करती है। एक्टिविटीज लाइक इंक्वायरी अबाउट गुड्स, प्लेसिंग ऑर्डर एंड मेकिंग पेमेंट आर अंडरटेकन ऑन द इंटरनेट। और अन्य जो इसकी एक्टिविटीज हैं like inquiry about goods, placing orders and making payments, मतलब कि ऑर्डर प्लेस करना है और उस वस्तु के बारे में जानकारी लेना और उस वस्तु की अगर ऑर्डर प्लेस करनी है तो उसकी पेमेंट कैसे करनी है, वो सारी ही जानकारी हासिल की जा सकती है इंटरनेट से। सेकेंड है आपका B2C बिजनेस। B2C बिजनेस मतलब बिजनेस टू कस्टमर कॉमर्स। As is obvious from its name, B2C commerce, one party is firm and other party is customer। एक पार्टी जो है वो फर्म है इसमें और दूसरी पार्टी क्या है? C मतलब कस्टमर। On the one hand, a customer can seek information through internet about his favorite product। जो कस्टमर है वो इंटरनेट के थ्रू जो है अपने फेवरेट प्रोडक्ट की कोई भी जानकारी जो वो ले सकता है, प्लेस ऑर्डर भी प्लेस कर सकता है, get some items on the internet and also make payments। और पेमेंट भी इंटरनेट के थ्रू ही कर सकता है। He can avail of such facilities around the globe। मतलब ये मिनटों में या मिनटों में ये जो है काम सारा काम हो सकता है। On the other hand, a firm with the help of the internet, जो फर्म जो इंटरनेट के थ्रू हेल्प के साथ चली है, can make a survey anytime to know who is buying what and can also know the satisfaction level of customers। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो फर्म भी जो है इंटरनेट के थ्रू ही वो ये देख सकती है कि उसके प्रोडक्ट को कौन व्यक्ति जो है कौन कौन से कस्टमर ले रहे हैं, क्या वो सेटिस्फाइंग है, सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो भी कस्टमर्स का वो चेक कर सकती है थ्रू इंटरनेट। इन द मॉडर्न टाइम कॉल सेंटर्स प्रोवाइड अ सी ऑफ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट फर्म। नेक्स्ट है इंट्रा कॉमर्स। विदिन बिजनेस कॉमर्स मींस विदिन बिजनेस कॉमर्स। अंडर इट इसमें क्या होता है? द पार्टीज इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस आर द टू पर्संस और टू डिपार्टमेंट्स। दो लोगों के द्वारा या दो डिपार्टमेंट्स के द्वारा जब कोई बिजनेस किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस की जाती हैं और सेम बिजनेस यूनिट और सेम बिजनेस यूनिट। फॉर एग्जांपल थ्रू इंटरनेट इट इज पॉसिबल फॉर द मार्केटिंग डिपार्टमेंट टू इंटरैक्ट कॉन्स्टेंटली विद द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट and get the customized goods made as per the requirement of individual customer। In the simpler way, one can customize very quickly get the inventory information of the various branches। तो एक व्यक्ति जो है वो अपनी इन्वेंट्री का स्टॉक का जो है वो जानकारी ले सकता है अलग अलग ब्रांचेस में। The personal department can very efficiently perform the job of recruitment, selection, training, etc. through the internet। जो पर्सनल डिपार्टमेंट है वो जॉब की रिक्रूटमेंट की, सिलेक्शन की, ट्रेनिंग की एक्सेट्रा जो भी है ये थ्रू इंटरनेट के थ्रू सारी ही जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। सेकेंड C2 नेक्स्ट है आपका नंबर 4
C2C commerce. C2C means customer to customer commerce. Under it, इसमें क्या है, both the parties involved in electronic transactions are the customers. मतलब कि दोनों पार्टी जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व होती हैं. एज बोथ द पार्टीज आर कस्टमर्स, दोनों पार्टीज क्या होती है, कस्टमर्स होती हैं. इट इज नोन एज कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स. तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो दो कस्टमर जो है सेम बिजनेस में या सेम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं तो उसको बोलते हैं कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स. It is required for the buying and selling of those goods for which there are no establishment markets available. ये जो है उन वस्तुओं की खरीद या उन वस्तुओं की सेल होती है, जिसमें उन वस्तुओं की परचेज एंड सेल होती है जहाँ जिन वस्तुओं के लिए कोई भी किसी भी तरह की मार्केट जो है एस्टेब्लिश नहीं की गई. फॉर एग्जाम्पल सेलिंग ओल्ड बुक्स एंड क्लोथ्स आइदर ऑन कैश और बार्टर सिस्टम. मतलब कि अगर पुरानी वस्तुएं या पुराने कपड़े जो है वो कैश में ले जाएं या बार्टर सिस्टम मींस एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु ले. थ्रू इंटरनेट द कस्टमर हैव अ वर्ल्ड वाइड रीच. इंटरनेट के थ्रू क्या है, कस्टमर जो है वो वर्ल्ड वाइड मतलब कि पूरे संसार में जो अपने वो ट्रांजैक्शंस को कर सकता है. इन दिस सिस्टम वन कैन टेक द हेल्प ऑफ द पेपर फॉर पेमेंट. तो इसमें क्या होता है, पेमेंट के लिए भी वो इंटरनेट की हेल्प ले सकता है. इसके परचेजिंग गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम एन अननोन सेलर, द बायर कैन, किसी अनजान व्यक्ति से ना लेते हुए द बायर कैन क्या मतलब कि जो बायर है खरीदने वाला है वो इंस्टेंट सेंड द मनी टू पेपर एंड पेपर इन्फॉर्म्स द सेलर दैट दे विल पे द मनी for them until the goods have reached the buyer. Okay? In this way, the risk of buyer, that is the possibility of the getting the goods, is eliminated. मतलब कि रिस्क जो होता है कि वस्तु पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, तो इसको ये चीज जो है एलिमिनेट करती, कवर करती है. नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड ई बिजनेस. ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस में क्या डिफरेंस है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिस ऑफ डिफरेंसेस में क्या आएगा आपका फॉर्मेशन. इसको फॉर्म या स्थापित कैसे किया जाता है. ट्रेडिशनल बिजनेस को स्थापित करना कितना डिफिकल्ट होता है, ई बिजनेस को स्थापित करना इजी होता है. नेक्स्ट है फिजिकल प्रेजेंस. ट्रेडिशनल बिजनेस में आपकी प्रेजेंस जो बहुत मायने रखती है, मतलब चाहिए आपकी, और ई बिजनेस में नॉट रिक्वायर्ड, कोई जरूरी नहीं है. कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप, सेटअप करना इसमें ट्रेडिशनल बिजनेस को ज्यादा कॉस्टली होता है और ई बिजनेस को क्या होता है थोड़ा कम जो है वो कॉस्ट उसकी होती है. नेक्स्ट है डीलिंग टाइम. डीलिंग टाइम में ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और ई बिजनेस में क्या होता है लेस ट्रांजैक्शंस आर सेटल्ड इमीडिएटली ऑन इंटरनेट. ट्रांजैक्शन जो है वो इंटरनेट में ही सेटल हो जाती है. नेक्स्ट डिफरेंस है इनका लेंथ ऑफ बिजनेस साइकिल. लेंथ ऑफ बिजनेस साइकिल में आएगा ट्रेडिशनल बिजनेस में लॉन्गर, बहुत ज्यादा है, लंबा है. क्यों? क्योंकि सीक्वेंशियल रिलेशनशिप अमंग वेरियस बिजनेस प्रोसेस, परचेज, प्रोडक्शन, सेल एक्सेट्रा, मतलब इनकी जो आपस की चेन चलती है वो एक लंबा प्रोसेस है. और ई बिजनेस में क्या है, शॉर्टर, छोटा है. क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ कंप्लीशन ऑफ वेरियस बिजनेस प्रोसेस जनरली एट द सेम टाइम. वेरियस जो मतलब जानकारी लेना, ऑर्डर प्लेस करना, पेमेंट करना, चीज वापस आपको प्लेस डिलीवरी होना, सारा ही जो है वो एक ही सेम टाइम में हो जाता है. नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरपर्सनल टच. इसमें क्या होता है ट्रेडिशनल बिजनेस में इस चीज की जो है इंटरपर्सनल टच की ज्यादा संभावना होती है और इसमें ई बिजनेस में बहुत कम संभावना होती है. ग्लोबल रीच मतलब कि पहुंच कहाँ तक है, तो इसमें जो होती है ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत कम होती है, जबकि इंटरनेट के थ्रू जो भी बिजनेस किया जाएगा ई बिजनेस में इसकी ग्लोबल रीच बहुत ज्यादा होती है. नेक्स्ट डिफरेंस है इसका गवर्नमेंट पार्टिसिपेंट मतलब पार्टिसिपेशन. ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है बहुत कम होती है और ई बिजनेस में क्या होता है मोर बिकॉज ऑफ गिविंग प्रायोरिटी ऑफ टू आईटी सेक्टर. क्यों? क्योंकि आईटी सेक्टर को गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा प्रेफरेंस प्राथमिकता देती है, इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन भी मायने रखती है. नेक्स्ट हमारा बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स और ई बिजनेस. तो आज हम लोगों ने सिर्फ ये किया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस. थैंक यू.